Hello students, how are you? Well, I am Deepika, your maths teacher and welcome to my channel. So बेटा आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम उन नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालें जिनकी यूनिट प्लेस पर 5 हो। ठीक है, और इसको हम बहुत ही इजीली शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। जैसे कि हमें 5 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। हमें 5 को 2 टाइम्स लिखना है और उसको मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर विल बी 25। ठीक है, सिमिलरली इफ वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द 6 देन वी राइट 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 एंड दैट इज 36। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब देखिए ये तो सिंगल डिजिट्स नंबर है, तो यू कैन फाइंड इजीली द स्क्वायर ऑफ द नंबर। बट अगर आपके पास डबल डिजिट्स हैं जैसे 15, 25, 35, तो इनका स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे? अगर आपको आंसर लर्न है तो आप बता देंगे, अदरवाइज आपको पेन और पेपर की ज़रूरत पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। सिमिलरली इफ़ यू हैव डबल डिजिट नंबर जैसे 215 का स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है, 105 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो इसमें भी आपको पेन और पेपर लेना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे आज हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जिसमें हम उन नंबर्स का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। वो नंबर्स बिग भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनके यूनिट प्लेस पर 5 आता है। तो आपको पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली वर्बली भी कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है जिसमें आपको स्क्वायर निकालना है ऐसे नंबर का जिसके यूनिट प्लेस पर 5 है, तो आप उसको बता पाएंगे बहुत ही ईजीली एंड विद इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेयर यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द 25। सो यू जस्ट हैव टू राइट द 5 का स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर लिख लेंगे। अभी मैंने बताया था आपको 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ठीक है, अब यहाँ पे लेफ्ट आउट नंबर कौन सा है, क्या नंबर बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम 2 लिखेंगे और 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के नेक्स्ट वाले नंबर से। तो 2 का नेक्स्ट वाला नंबर क्या होता है, 3 होता है, 2 के बाद 3 आता है ना, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 एंड 25। सो दिस इज योर आंसर। देखिए कितना इजी हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आपको 25 का स्क्वायर किसी ने पूछा है और आपको एकदम से विद इन अ सेकेंड्स आंसर करना है, तो आपको ये ट्रिक नहीं पता होगी तो आपको आंसर लर्न नहीं होगा, तो आपको टाइम लगेगा, पेन पेपर की ज़रूरत पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। अब आपको ये ट्रिक अगर पता लग गई है और समझ आ गई है तो आप इजीली वर्बली आंसर बता पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं 35 का स्क्वायर। सो हेयर यू जस्ट हैव टू राइट द स्क्वायर ऑफ 5, ठीक है, विच इज़ 25। अब यहाँ पे कौन सा नंबर बच रहा है, 3 बच रहा है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 का नेक्स्ट वाला नंबर क्या होता है, 4। ठीक है, तो हम हेयर वी मल्टीप्लाई 3 बाई 4 दैट इज 12 एंड 25। सो दिस इज द आंसर। देखिए कितना इजी हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 45 का स्क्वायर। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है, सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और 4 के बाद वाला कौन सा नंबर आता है बेटा, 5 आता है। ठीक है, सो 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 20 एंड दिस इज 25। तो दिस द आंसर इज 2025। तो देखिए आपका कितना इजी हो गया। आपने इजीली 45 का स्क्वायर आप माइंड में सॉल्व करके बता सकते हैं, अदरवाइज आपको बहुत टाइम लगता है अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप की शॉर्ट ट्रिक्स आपके मैथ्स ओलंपियाड हो गया या फिर आपका स्कूल में मेंटल मैथ्स क्विज होती है, कोई भी मैथ्स से रिलेटेड कंपटीशन हो रहा है, तो उसमें ये शॉर्ट ट्रिक्स बहुत काम आती है ताकि आपका समय बच सके और आप बड़ी ही जल्दी एक क्वेश्चन का आंसर कर सकें, ठीक है, बता सकें विदाउट टेकिंग पेन एंड पेपर टू सॉल्व। ठीक है, सो चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स करते हैं ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। हेयर वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 75। सो वी जस्ट राइट 5 का स्क्वायर दैट इज 25 एंड हेयर वी राइट 7 एंड 7 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 8। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 8 जा 5 6 2 5। देखिए कितना इजी हो गया है आंसर लिखना। ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड द 85 स्क्वायर। सो वी जस्ट राइट 5 का स्क्वायर दैट इज 25 एंड 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 के बाद वाले नंबर से। 8 के बाद क्या आता है, 9। तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 7225। देखिए कितना विद इन अ सेकेंड्स आपने इनका आंसर कर दिया है, अदरवाइज आपको इसे ट्रेडिशनल मेथड से करना पड़े कि 85 का आपको स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। और
या फिर ऐसा हो कि भाई आपको 1 से लेके 100 या 1 से लेके 200 तक के सारे स्क्वायर्स याद हों, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है, हम इतना माइंड में फीड नहीं कर सकते हैं। और जब हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स है तो हम इतना माइंड में क्यों याद करें, हम विद शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से फटाफट से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ हेयर वी हैव 3 डिजिट नंबर, और हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। सो वी जस्ट राइट द 5 का स्क्वायर दैट इज 25। अब यहाँ पे कौन सा नंबर बचा हुआ है, ठीक है ना, 10 बचा हुआ है। 5 का स्क्वायर तो हमने लिख दिया, तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे और 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से, 10 का नेक्स्ट वाला नंबर। सो हेयर 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 एंड 25। देखिए कितना ईजी हो गया है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको इसको पूरा सॉल्व करना पड़े तो इट विल टेक सम टाइम टू सॉल्व। तो यहाँ पे कुछ 3 डिजिट्स नंबर्स हैं, 105, 205, 155 एंड वी हैव टू राइट द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स। सो वी जस्ट सिंपली फॉलो द शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। सो फर्स्ट वी राइट द स्क्वायर ऑफ 5 दैट इज 25। अब यहाँ पे क्या नंबर बच रहा है, 11 बच रहा है। हम 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से, ठीक है। अब बेटा देखिए, आपको 11 को 12 से मतलब ट्रेडिशनल मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बट आप अगर 105 को 105 से करेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है, और इसमें कम टाइम लगेगा, तो आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशन से तो बच जाओगे ना। तो यहाँ पे आपको सिंपली 25 लिखना है, और फिर 12 को अगर हम 11 से सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आंसर आ जाएगा, 132। सो हेयर यू राइट 13225। देखिए कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। अगर आपको पूरा नंबर ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करना होता है, ट्रेडिशनल मेथड मींस कि जैसे कि आप 5th-6th क्लास में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3rd क्लास में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जिसमें आप प्रॉपरली ऐसे सॉल्व करते हैं, दैट इज़ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मल्टीप्लाइंग 2 नंबर्स, ठीक है। तो आप इससे तो बच जाएंगे ना, आपको 2 बिग नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं, और अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ही छोटे वाले नंबर मल्टीप्लाई करने पड़ रहे हैं, तो इसमें आपका टाइम बचेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 205 का स्क्वायर। तो हेयर वी जस्ट राइट 25, 5 का स्क्वायर। अब बचा हुआ नंबर लिख देंगे 20, और 20 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 20 का नेक्स्ट वाला नंबर दैट इज 21। सो हेयर वी हैव टू मल्टीप्लाई 21 बाई 20। सो वी जस्ट मल्टीप्लाई 21 बाई 2, ठीक है। तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड वी पुट 0 हेयर, ठीक है। तो ये तो हो गया, इसको इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 420 आ गया, और बाकी बचा हुआ नंबर 25 लिख दिया। सो दिस इज आवर आंसर। देखिए कितना क्विकली सॉल्व हो गया है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है, नहीं 155 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट, हम सिर्फ 5 को उठाएंगे, ठीक है। अभी आप ये मत सोचना कि 2 बार 5 लिखा हुआ है तो दो, नहीं, हमें सिर्फ यूनिट प्लेस वाले नंबर को उठाना है, और यूनिट प्लेस वाले नंबर में 5 है तो हमने उसका स्क्वायर लिख दिया 25। नाउ अब रिमेनिंग नंबर क्या बचा है, 15 बचा है। हम 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से, ठीक है। तो 15 को 16 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 1 सेकेंड। सो हमें 15 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो वी जस्ट यूज़ द ट्रेडिशनल मेथड एंड दैट इज़ 6 5 ज़ा 33, ठीक है, दैट इज़ 9 एंड दैट इज़ 15 0 14 2, ठीक है। सो द आंसर इज 240 एंड ये 25 बचा हुआ है, हम उसको लिख देंगे। सो दिस इज द आंसर। देखिए कितनी क्विकली सॉल्व हो गया है। अब आप ये मत सोचना कि यहाँ पे मैंने छोटा नंबर ऊपर लिखा है और बड़ा नंबर नीचे लिखा है और मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप बड़े नंबर को ऊपर लिखे या छोटे नंबर को ऊपर लिखे, आंसर विल बी द सेम, ठीक है। तो आई थिंक आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अब ये क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, ठीक है। तो आप इनको घर पे सॉल्व करिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया है तो आप इजीली इनको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।